वेलकम बैक। तुम्हारे हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस हो रही होती है। कैसे? कंडक्टिंग सिस्टम के थ्रू। कंडक्टिंग सिस्टम हमारे हार्ट का एक ऐसा पाथवे है जिससे हमारा हार्ट जो है पूरे एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये तो हो गई कंडक्शन सिस्टम की डेफिनेशन। अब इस सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स भी होते होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जहाँ से ये स्टार्ट होता है पूरा कंडक्शन सिस्टम, उस वो पॉइंट होता है हमारे पास साइनोएट्रियल। ये हमारे राइट एट्रियम के सुपीरियर वेना केवा, जहाँ से राइट एट्रियम एंटर हो रहा है, तो उसके नीचे प्रेजेंट होता है। अब ये जो हमारे पास राइट एट्रियम है, उसमें देखो येलो से कलर का जो बना हुआ है वो हमारे पास साइनोएट्रियल नोड है, जिसे हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम शुरू हो रहा है। फिर ये साइनोएट्रियल से इम्पल्सेस जो है पूरे दोनों एट्रियाज में स्प्रेड कर जाएंगी, फैल जाएंगी, जिससे क्या होगा कि हमारे दोनों एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डिपोलराइज होंगे, जिससे हमारी ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा। इससे हमारी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी और ये हो रहा होगा हमारे पास इंटरनोडल पाथवे के थ्रू। अब तुम सोच रहे हो इंटरनोडल पाथवे क्या है? इंटरनोडल पाथवे, ये पाथवे हमारा जो है साइनोएट्रियल नोड से स्टार्ट होकर हमारे ईवी नोड तक जाते हैं, जो फाइबर्स निकल रहे हैं तीन, ये इंटरनोडल पाथवे होते हैं। फिर हमारे पास कंडक्शन जारी होती है एवी नोड में। अच्छा, हम इंटरनोडल पाथवे को इंटरनोडल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो ऐसे नोड और एवी नोड दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। ऐसे नोड साइनोएट्रियल नोड और एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये प्रेजेंट होता है हमारे पास राइट एट्रियम के नीचे वाले पार्ट पे, जहाँ पे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम होता है। अब इंटर आर्ट्रियल सेप्टम क्या होगा? दोनों एट्रियास को जो सेपरेट करा होगा उसे हम कहेंगे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। अच्छा, यहाँ पे ना कंडक्शन में थोड़ा सा 0.1 सेकंड का डिले आता है। वो क्यों आता है? ताकि वेंट्रिकल्स फुल हो सकें ब्लड के लिए। इसलिए जो है एट्रिया से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ब्लड जा रहा है हमारे पास वेंट्रिकल्स में, तो ताकि प्रॉपर फिलिंग हो सके, इसलिए यहाँ पे 0.1 सेकंड का डिले आता है। फिर बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस क्या होता है कि इम्पल्सेस जो है ना वो एवी नोड से जाएंगी ब्लड बंडल ऑफ हिस में। अभी तक तो हमने जितनी बात करी वो एट्रियम के अंदर करी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एट्रियम में किस तरह ट्रेवल करी होती है। अब बंडल ऑफ हिस में जब आ जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तो यहाँ से हमारी एट्रियम से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जाएगी वेंट्रिकल्स में। ये ओनली कनेक्शन है जहाँ से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एट्रियम से वेंट्रिकल में जाती है। फिर बंडल ऑफ हिस में ये पहुंचने के बाद दो में डिवाइड हो जाती है, राइट बंडल ब्रांचेस एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। ये बंडल ब्रांचेस हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो हमारे वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रहा होता है, वहां से ट्रेवल करके एपेक्स की तरफ जा रही होती है, जो हमारे हार्ट का एपेक्स होता है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास ऐसे नोड है, फिर हमारे पास एवी नोड है, बीच में हमारे पास इंटरनोडल पाथवे आ गया इन दोनों के। फिर वहां पे हमारे पास आया बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस आगे जाके लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, और फिर वो बंडल ब्रांचेस जो है आगे जाके पूरी एट्रियम की वॉल पे क्या कहते हैं वेंट्रिकल की जो है वो स्प्रेड करी, वो हमारे पास हो गई परकंजी फाइबर। अगर तुम्हें ये मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।